मैं अभिषेक कासिया एक बार फिर से मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अब तक 2 वीडियो करी है। 2 वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का बेसिक जाना था। ठीक है बच्चों, हमने अभी तक जो था केवल बेसिक जाना था। और बेसिक में मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि हमारा थोड़ा सा पोर्शन रह गया है। थोड़ा सा पोर्शन क्या रह गया था, केवल हमारे थोड़े से फैक्ट्स हैं। ठीक है, थोड़े से फैक्ट्स हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि प्राइम नंबर जब मैं करा रहा था उसमें 2 चीजें आती है। ठीक है, उसमें 2 चीजें क्या क्या थी, एक तो था आपका को प्राइम नंबर और एक था ट्विन प्राइम नंबर। मैंने आपसे कहा था कि वो जो है आपका थोड़ा एडवांस टाइप है। ठीक है, तो मुझसे एक बच्चे ने कहा था कि आप उसे भी करा दो, तो चलो भाई उसे भी करा देते हैं, है ना। क्या पता कब कहां काम आ जाए आपके। ठीक है, तो मैं आपको वो भी करा दूंगा आज। ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने हथियार लेके बैठ जाओ। ठीक है, हथियार से मतलब समझ गए होंगे फिर से आप। हथियार क्या है आपके, हथियार है आपके पेन और रजिस्टर। ठीक है, पेन और रजिस्टर या फिर कॉपी। ठीक है, आप बिल्कुल रेडी बैठेंगे और मेरे ख्याल से आज वॉइस आपको फिर भी ठीक आनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक केवल फैक्ट्स है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, फैक्ट्स है। या ऐसे करूं, पहले मैं प्राइम नंबर ही बता दूं, है ना। प्राइम नंबर में आपको 2 चीजें रह गई थी, यानी कि अभाज्य संख्या में 2 चीजें रह गई थी जो आपको एडवांस में करानी थी। तो मैं ऐसे करता हूं, पहले मैं आपको थोड़ा प्राइम नंबर के बारे में करा देता हूं। ठीक है, तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। ठीक है जी, अभाज्य संख्या। तो मैं इसको भी 2 हिस्सों में बांट देता हूं। 2 हिस्सों में बांट देता हूं, बहुत ही आराम से समझेंगे, कोई हबड़ दबड़ वाली बात नहीं है। ठीक है, पहला क्या था, को प्राइम नंबर। ठीक है जी, इसे बोलते हैं हिंदी में सह अभाज्य संख्या। बात क्लियर। को प्राइम नंबर क्या, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, और दूसरी चीज हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी चीज हो जाएगी हमारी ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर हम कर लेंगे। अच्छा, ट्विन प्राइम नंबर आपका क्या होगा, ये इसको हिंदी में बोलते हैं हम युग्म अभाज्य संख्या। क्या, युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या। ठीक है, तो बारी बारी से इन पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है, कुछ भी नहीं है। मैंने बस इसलिए नहीं पढ़ाया था कि क्या होता है 9-10 में, जरूरत मुझे नहीं लग रही थी। अब चलो, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ ही ले। ठीक है, तो हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अपने हथियार उठा लो, यानी कि कॉपी और पेन, और हेडिंग डालो क्या, को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर हेडिंग डालो। अब जो मैं बोल रहा हूं केवल आप उतना लिखोगे। ठीक है, और लिखवाना और समझाना मेरा काम है, आपको केवल वीडियो देखनी और कुछ नहीं। देखो, इतनी सी बात है, कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, अगर उनका HCF 1 आता है। ठीक है, कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, कोई भी हो सकती है। ठीक है, मान लो 13 और आपकी 17 हो गई। ठीक है, कोई भी 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अगर उनका HCF आपका 1 आता है, पहली बात तो ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, फैक्ट भी लिखूंगा। पहली बात तो ये है कि जब भी हम अभाज्य संख्या की बात करेंगे, कोई भी 2 हो, तो उनका HCF हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखोगे बात कि 2 अभाज्य संख्याओं का HCF है ना, हमेशा कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये मैं आपको फैक्ट में लिखवा दूंगा। बस आपको अभी ये समझना है कि जब भी हम 2 अभाज्य संख्याओं की बात करें तो उनका HCF कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, हाँ चलो इतनी बात लिख लोगे। तो इसके एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, इसका HCF क्या आएगा,
वो भी एक आएगा। आप कुछ भी ले लो, ये मान लो आप ले लो 3 और 11 ले लो, एचसीएफ कितना आएगा? एक तो आएगा, ठीक है, एक आ जाएगा। अब ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? देखो आप इसे तो लिख ही लोगे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। इसमें मैंने आपको सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन लिखवाई है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, सॉरी, किन्हीं दो संख्याओं का अगर एचसीएफ एक आता है तो वो आपकी सह अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं किस पर? ट्विन प्राइम नंबर यानी कि युग्म अभाज्य संख्या, ठीक है। युग्म अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो दो ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हो, और उनका अंतर 2 हो, कौन सी होंगी ऐसी संख्या? जैसे 3 और 5, 3 और 5 का जोड़ा, या युग्म मतलब जोड़े तो होते हैं कैसे, ठीक है। तो 3 और 5, अब 3 और 5 की हम बात करें, अब देखो इनका अंतर कितना आएगा, इनका डिफरेंस करें तो 2 ही तो आएगा, ठीक है। 5 और 7 दोनों आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका अंतर कितना आएगा? इनका अंतर भी आपका 2 ही आ जाएगा, ठीक है। 11 और 13 है, 11 और 13 है, इनका अंतर भी कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा जो अभाज्य संख्याएं हैं और उनका अंतर 2 आता है, तो वो आप कैसी होती है? युग्म अभाज्य संख्या होती है। बिल्कुल क्लियर बात है, ट्विन प्राइम नंबर होती है, ठीक है। मैं और इसी लैंग्वेज में बताऊं, किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का अंतर अगर 2 होता है तो वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। लिख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे, ठीक है, रफ कर दूं? रफ करता हूं। मेरे भाई ये कहां है डस्टर? ये अब हम बात करते हैं फैक्ट्स की, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्ट्स की। फैक्ट क्या क्या है जी? देखो फैक्ट्स जो है ये आपके वहीं से छुपे हुए हैं, जो मैंने अभी तक आपको 2 वीडियोस कराई है, ठीक है। सब कुछ लगभग वहीं से छुपा हुआ है, बस मुझे तो केवल आपके सामने लानी है बात की। ये मान लो अंधेरे में कोई चीज खो गई है, बस मुझे बाहर निकालकर आपको देनी है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट क्या होगा? सबसे पहला फैक्ट ये होगा कि 0 और 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या बात समझे? कि 0 और 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। बात पहला फैक्ट क्या हुआ कि 0 जो है, 0 जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्लियर है बात? ठीक है। 0 के बारे में मैंने ये एक बात करी अभी तक, ठीक है। अब 0 के बारे में मैं बात करता हूं दूसरी, ठीक है। तो 0 जो है, कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि 0 जो है वो कुछ नहीं है, उसका कुछ अस्तित्व नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा भूल जाते हैं, वैसे मैंने आपको बता दी है। तो 0 जो है वो एक सम संख्या है, और सम भी कैसी? समपूर्णांक संख्या है, समपूर्णांक संख्या है, ठीक है। क्लियर बात? तो 0 कैसी है? समपूर्णांक संख्या है। बिल्कुल क्लियर होगा यहां तक? ठीक है। अब 0 के बारे में हम एक और बात कर लेते हैं। 0 के बारे में हम एक और बात करें तो 0 एक परिमेय संख्या है। तो 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। 9th क्लास में मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, शायद पहला दूसरा क्वेश्चन ही होगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो उसमें क्वेश्चन यही है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? तो वो चीज आपको यहीं से मिल जाएगी। 0 हाँ एक परिमेय संख्या है। क्लियर है बच्चों? 9th क्लास के लिए ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सबसे छोटी
परिमेय संख्या क्या है भैया? एक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है? एक है। ठीक है, जीरो नहीं है। जीरो भले ही परिमेय संख्या है, लेकिन सबसे छोटी परिमेय संख्या आपकी क्या है? एक मानी जाती है। ठीक है, मैथ्स की लैंग्वेज में सबसे छोटी परिमेय संख्या क्या है आपकी? एक है। क्लियर है बात? ध्यान रखोगे, लिख लेना इसको। ठीक है, अब हम आगे चले। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अभाज्य संख्याएं होती है कैसे कैसे थी? 2, 3, 4, 5, नहीं गलत कर दिया है ना। 2, 3, 5, 7 के बाद 8 आएगा? नहीं आएगा। 9 नहीं आएगा। 10 नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? 11 आएगा। 13 आएगा। ऐसे चलती है। तो बताओ सबसे छोटी आपको अभाज्य संख्या इनमें क्या दिख रही है? 2 दिख रही है। मैंने आपसे कहा था कि 0 और 1 न तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या तो नहीं आएगी। तो कहां शुरू हो रही है? 2 से शुरू हो रही है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 हो गई। क्लियर है बात? अब हम आगे इसमें बात करें। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। सम संख्या तो आपको पता ही है, जिनके आगे में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आता हो वे आपकी सम संख्याएं होती हैं। और मैं बात करूं तो केवल जितनी भी आप यहां पर देख रहे होंगे अभाज्य संख्याएं, ये डॉट 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 आगे कैसे जाते रहेंगे, लेकिन सभी संख्याएं आपको विषम ही मिलेंगी, छोड़कर किसको? 2 को। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, और जो हमारी ये 2 है ये एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। क्लियर बात? सम अभाज्य संख्या क्या है? केवल 2 है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? आप बताओ मुझे, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? तो आप कहोगे 3, है ना भाई? 2 आपकी सम संख्या, तो उसके बाद 3 है ना। ठीक है, तो 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, क्लियर है बात? 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यहां तक किसी को दिक्कत होगी? कोई नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैं आपसे एक बार ये वाली लाइन फिर से आपको रिकॉल करना चाहता हूं कि 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके अलावा बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे आपकी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है बच्चों? हाँ, तो अब इनके अलावा अगर मैं देखूं कोई और ऐसा फैक्ट है जो मुझे आपको बताना है। फैक्ट तो मेरे ख्याल से हो गया है। सबसे बड़ी, अभी तक हमने सबसे छोटी की बात करी, तो सबसे बड़ी परिमेय संख्या क्या होगी? पता ही नहीं। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी परिमेय संख्या ज्ञात नहीं है। ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी परिमेय संख्या हमें ज्ञात ही नहीं है, ना ही हम कर सकते उसे। ठीक है, कितनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, क्लियर बात? अच्छा, मैंने आपको ये सब तो फैक्ट तो करा दिए। ठीक है बच्चों, ये सभी फैक्ट तो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, इनके अलावा जो है वो सब आपका बेसिक में है। ठीक है, जो जो जरूरी था वो मैंने आपको इसमें समझा दिया। अब मैं एक छोटी सी चीज और कराना चाहता हूं, कभी कभी किसी को उलझन ना आ जाए तो मैं करा ही दूं।
क्या है जी वो चीज? सम और असम के ऊपर पद है, सम और विषम। देखो ये है इवन, इवन यानी कि सम, ठीक है। मैं कर रहा हूं इसे प्लस और कर रहा हूं फिर से इवन। तो इवन नंबर और इवन नंबर यानी कि सम संख्या और सम संख्या मिलकर कैसी संख्या बनाते हैं? सम बनाएंगे विषम? बताओ, सम बनाएंगे विषम? सम और सम संख्या मिलकर कैसी संख्या बनाएगी? सम संख्या ही बनाएगी, ठीक है। तो यह जाएगी आपकी इवन यानी कि सम संख्या। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चले। ओड प्लस ओड यानी कि विषम और विषम संख्या मिलकर आप कैसी संख्या बनाती है? कौन बताएगा? जल्दी से बताओ, ठीक है। मेरे ख्याल से पता होगा। तो ये क्या आएगी आपकी? इवन, ठीक है। क्लियर है बात? एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा, क्यों परेशान हो गए हो? देखो यहां पर पहले मैं इसका एग्जाम्पल लूं तो 2 एक सम संख्या है, 4 ले लूं, ठीक है, सम संख्या है, मिलकर क्या बनाएगी? 6 बनाएगी। तो सम संख्या है या नहीं? सम संख्या है या नहीं? आ गई सम संख्या, ठीक है। इसकी बात करूं, यहां पर मान लो मैंने ले लिया 3 और यहां पर ले लिया मैंने 9, ठीक है। 9 और 3 कितने होंगे? 12 हो जाएंगे। तो 12 एक सम संख्या आई या नहीं आई? विषम संख्या और विषम संख्या मिलकर क्या बनाती है? आपकी सम संख्या बनाती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन, एक तो हो गई आपकी सम संख्या और एक हो गई आपकी विषम संख्या। जब ये दोनों मिलेंगी तो बताती है आपकी क्या? विषम संख्या बनाती है, ठीक है। क्लियर बात? ये क्या बनाती है? आपकी विषम संख्या। कैसे बनाएंगी? एक तो मैंने ले लिया 5, सॉरी ये तो सम संख्या है ना, सम संख्या हम ले लेंगे 6 और इसको ले लो आप 5। 6 और 5 कितने हो जाते हैं मिलकर? 11 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कैसे बन गई? विषम संख्या बन गई, ठीक है बच्चों। हाँ, तो बच्चों मेरे ख्याल से जो है अब मैंने आपको नंबर सिस्टम में इतना बेसिक करा दिया है कि कैसा भी क्वेश्चन हो वो तो आपका बाहर जाने से रहा, ठीक है। हमने बेसिक जान लिया है। अब आपको केवल इतनी चीजें जाननी है कि आपको क्वेश्चन करना किस प्रकार है, ठीक है। अभी हमने बेसिक जाना, अब अगले लेक्चर से हम क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एक तरह से मेथड, ठीक है। हम वहां पर सीखेंगे मेथड क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। तो एक तो ये है कि आप लोग वॉचिंग तो मेरी इतनी जाती है, चलो वॉचिंग तो मेरी सही जाती है, आप लोग लाइक क्यों नहीं करते भाई? लाइक तो कर दिया करो, है ना। अरे मोमोज खा लियो, खिलवा दूंगा, क्या दिक्कत है? लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब ना करो किसी को कर दियो, ठीक है। और अगली वीडियो में हम जो है अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी तक जो थी ये वीडियो हमारी 9th और 10th दोनों के लिए बेसिक वीडियो थी, ठीक है। जो 3 वीडियोस आई है, आगे से जो हम चलेंगे वो हम अलग अलग लेकर चलेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से 9th क्लास में तो जो मैंने भी पढ़ाया है, जो पहली और दूसरी वीडियो थी, जो ना देखी देख लेना, वहीं से पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज जो है उसमें वो कॉमन है, वहीं से उसके सवाल सोल्व होंगे, ठीक है। वहीं से ही उसका आंसर आता रहेगा। और 10th की मैं बात करूं, 10th में मेरे ख्याल से यूक्लिड वगैरह आएगा, ठीक है। तो मैं पहले आपको थोड़ा सा यूक्लिड के बारे में समझा दूंगा और उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वही आपको कॉपी पेन लेकर हमेशा बैठना ही है। और मैथ्स में चाहिए क्या? प्रैक्टिस, ठीक है। जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उनको आपको बार बार करके देखना है। मैं आपको क्वेश्चन केवल करा दूंगा, समझा दूंगा, आपको फिर उसको करके देखना है, ठीक है। नहीं होगा तो फिर से वापस आप उसको वीडियो को रोक कर पीछे से देख लेना, ठीक है। इतना काम तो कर ही लोगे, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।